बात है 1975 की, जब इंदिरा गांधी सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। चारों तरफ इसका विरोध हुआ। विरोध करने वालों को जेल में डाला जाने लगा। इंदिरा गांधी सरकार ने दमन की नीति अपनाकर इस विरोध को कुचलने की भरपूर कोशिश की। सरकार की छवि भी खराब हो रही थी। इस छवि को सुधारने का और अपनी इमरजेंसी लगाने की बात को जस्टिफाई करने का उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक रैली का आयोजन किया और उसमें हमारे सिंगिंग सुपरस्टार किशोर कुमार को आमंत्रित किया। किशोर कुमार जनता में बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें लगा कि किशोर कुमार उनकी बात को जनता के सामने रखेंगे तो लोग उनकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन हमारे प्यारे किशोरदा को गलत काम का साथ देना मंजूर नहीं था और उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार को साफ साफ इनकार कर दिया। नतीजन उनके गानों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया। ये बैन इमरजेंसी खत्म होने तक रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। तो हम आज बात करेंगे किशोर कुमार के कुछ सुने कुछ अनसुने किस्सों और पहलुओं पर। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे आभास कुमार गांगुली, जो कि किशोर कुमार के नाम से जाने जाते हैं, उनके गाने के शौक ने उन्हें बॉम्बे तक पहुंचा दिया। उनके बड़े भाई अशोक कुमार उस समय हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार थे। बॉम्बे पहुंचकर आभास ने अपना नाम बदलकर किशोर कुमार कर दिया और बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर के तौर पर काम करने लगे। 1948 में म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने उन्हें ब्रेक दिया एक गाने का, फिल्म जिद्दी के लिए। गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना जाग उठी। किशोर कुमार उस समय के सुपरस्टार के.एल. सहगल की गायकी से बहुत प्रेरित थे। शुरुआती दौर में उनके गानों में के.एल. सहगल की झलक मिलती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सिंगिंग स्टाइल को डेवलप किया और भारतीय संगीत इतिहास में अपना परचम फहरा दिया। एक ऐसा परचम जो लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए छप गया। अभिनय के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। उनकी पहली फिल्म शिकारी 1946 में आई थी, जिसमें उनके बड़े भाई अशोक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कुमार ने अपनी पहली मुख्य भूमिका बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में निभाई थी, जो कि 1951 में आई थी। हालांकि उन्हें अपने बड़े भाई की मदद से कुछ एक्टिंग के काम मिले, लेकिन उनकी रुचि गायक बनने में ज्यादा थी। लड़की, 4 पैसे, बाप रे बाप जैसी फिल्मों की सफलता के बाद कुमार ने थोड़ा सा एक्टिंग को गंभीरता से लेना शुरू किया। एक अभिनेता के तौर पर उनका सबसे अच्छा समय 1954 और 1968 के बीच का था। उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 28 बार नॉमिनेट किया गया और 8 बार उन्होंने इस अवार्ड को जीता भी। इतनी बार नॉमिनेशन और सबसे ज्यादा 8 बार जीतने के लिए उन्होंने फिल्म फेयर का रिकॉर्ड भी बनाया। किशोरदा के कई किस्से आपने सुने होंगे, उनमें से कुछ अनसुने किस्से मैं आपको बताता हूँ। जब किशोरदा छोटे थे तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा हार्श थी, लगभग कान फोड़ देने वाली। इस बात के लिए उनकी फैमिली उनका हमेशा मजाक उड़ाती थी, पर कौन जानता था कि एक दिन ये आवाज पूरी दुनिया के दिलों पर राज करेगी। एक बार की बात है, जब किशोर कुमार 5वीं कक्षा में थे तो मैथ्स की परीक्षा में वो एक भी प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहे। कागज पर प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय उन्होंने आंसर शीट पर चुटकुले और कविताएं लिखी, कुछ पिक्चर्स बनाई और कुछ स्माइलीज ड्रॉ की। ये बात दर्शाती है कि किशोर कुमार बचपन से ही खिलंदड़ प्रवृत्ति के थे। वो अक्सर अपनी क्लास में अपनी बेंच को तबले की तरह बजाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार कॉलेज में थे तब वो अपने लंबे ओवरकोट के बहुत दीवाने थे। मध्य प्रदेश में अपने समय के दौरान उन्होंने अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट के स्थान पर मेंटल हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया था। इसी तरह उन्होंने मुंबई में अपने वार्डन रोड स्थित फ्लैट में दरवाजे पर बिवेयर ऑफ किशोर लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोरदा पर अभी भी अपने कॉलेज की कैंटीन के 5 रुपया 12 आना पैसे बकाए हैं। उन्होंने इसी बात को 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी में फेमस गीत 5 रुपया 12 आना में अमर कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोरदा को स्टेज फोबिया था। वो स्टेज में जाने से घबराते थे। एक बार प्लेबैक सिंगर एसोसिएशन द्वारा फंड रेजिंग के लिए एक स्टेज शो का आयोजन किया गया। इस शो में हर गायक का मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया गया था। किशोर के स्टेज फोबिया का सबको पता था, तो फिर तलत महमूद को उन्हें किसी भी तरह से शो में लाने की जिम्मेदारी दी गई। जब तलत महमूद किशोरदा को लेने उनके घर गए तो किशोर ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से भाग निकले। फिर बाद में किसी तरह सुनील दत्त ने ही उन्हें इस फोबिया से उबरने में मदद की और किशोर फिर उस शो में शामिल हुए। किशोरदा के मन में सत्यजीत रे के लिए बहुत सम्मान था। रे उस वक्त चारुलता फिल्म का निर्माण कर रहे थे। किशोरदा जानते थे कि रे के पास चारुलता फिल्म बनाने के लिए बजट बहुत ही कम है। चारुलता में एक गाना रिकॉर्ड करने के बाद जब किशोरदा को रे ने बुलाया और पूछा कि वो गाने के लिए कितनी फीस लेंगे, तो उन्होंने रे के पैर छुए और कोई भी फीस लेने से इनकार कर दिया। जब रे अपनी क्लासिक फिल्म पाथेर पंचाली के निर्माण के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गए, यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का विचार भी करने लगे, तो फिर किशोर कुमार ही थे जिन्होंने उन्हें 5,000 रुपए की मदद की, जिससे फिल्म वापस पटरी पर आ गई।
तो ऐसे थे हमारे किशोरदा। उनके गानों की बात करें तो लगभग हर संगीतकार के साथ उन्होंने काम किया। एस डी बर्मन से लेकर आर डी बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आदि आदि के साथ उन्होंने एक से एक उत्कृष्ट गीत गाए। वो देवानंद की आवाज थे, राजेश खन्ना की आवाज थे, वो अमिताभ बच्चन की आवाज थे। वो उन कलाकारों की भी आवाज बने जिन्हें लोग कम ही जानते थे। उन्होंने पड़ोसन, आराधना, कटी पतंग, शराबी, याराना, अमर प्रेम, हाफ टिकट, चलती का नाम गाड़ी, आपकी कसम, मेरे जीवन साथी, नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता जैसी सैकड़ों फिल्मों के लिए गाने गाए या फिर गाने के साथ एक्टिंग भी की। 13 अक्टूबर 1987 को यह आवाज रुक गई। किशोरदा हमें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। नहीं गया तो उनके गाए गानों की वो मस्ती, वो दर्द, वो अल्हड़पन, वो जोश, वो प्रेम, वो जादू, वो गूंज। किशोरदा आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे अमिट छाप बनकर। आपको मेरा शत शत नमन। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।